हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में जो हम डाउनलोड देखने वाले हैं कि आपको ईश्वर ने कौन सी दिव्य शक्ति देकर के भेजा है। ठीक है। अब डियर देखो, ये तो कलयुग है। ये तो कोई द्वापर युग त्रेता युग तो है नहीं कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है तपस्या करोगे हजारों हजारों साल तक, क्योंकि इतना तो लाइफ स्पेन भी नहीं है। तो फिर आपको जो है ब्रह्मा जी या भगवान जी जो है वरदान देंगे कि आग पर चल जाओ, पानी में डूबोगे नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। ऐसी चीजें तो अब नहीं होती, जो बिल्कुल मतलब अनरियलिस्टिक चीजें हैं। ठीक है। अब होती होंगी तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो है मतलब यहाँ पर जो आज मैं देखने वाली हूँ कि देखो, हर किसी इंसान के अंदर ईश्वर ने खुद अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियां दे करके भेजी है। एंड ये दिव्य शक्तियां क्या होती है? ये दिव्य शक्तियां वही दिव्य शक्तियां है जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, तब वही दिव्य शक्तियां आपको वहां पर सरवाइव करने के लिए साहस और हिम्मत और ताकत देती है और आपके मनोबल को बढ़ा करके रखती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको ऐसा क्या ईश्वर ने दे करके भेजा है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। एंड देखो, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी भी है जाननी, क्योंकि कई मर्तबा हम अपनी चीजों को जानते नहीं हैं, हम अपनी एनर्जी को नहीं जानते हैं, हम अपनी ताकत को नहीं जानते हैं और नहीं जानने की वजह से हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाते। कई मर्तबा इंसान इस दुविधा में रह जाता है कि यार मैं ये काम करूंगा तो हो सकता है कि मैं विफल हो जाऊं, मैं इस काम को कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर का मनोबल नहीं आ रहा उस चीज को करने का। लेकिन अगर फिर बहुत सारे लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं या कहीं से कोई ऐसी ऊर्जा उसको प्रोत्साहित करती है और फिर वो वहां पर अपने झंडे गाड़ देता है, तो ये चीजें कैसे होती है? क्योंकि डिवाइन ने उसको वो पावर दे करके भेजा है। ठीक है। बस उसने उसको पहचाना नहीं या फिर उसको चैनलाइज नहीं किया। तो हो सकता है कि मे बी ये रीडिंग आपके लिए एज ए गाइडेंस भी साबित हो। ठीक है। सो चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल करके आता है। आपको कौन सी दिव्य शक्तियां ईश्वर ने दे करके भेजी है, आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। कंडीशनिंग। वाओ। ऑर्डिनेंस। गिल्ट। द माइजर एंड एग्जिस्टेंस। ओके। अब हम इस कार्ड को थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे एंड बॉटम ऑफ डेक में है लवर्स। टैरो के कार्ड से हम इसको क्लियरिफाई करते हैं कि कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। डेविल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। द फूल। एम्प्रेस। द सन। वाओ। एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम आपके लिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या है। एट ऑफ कप्स, लवर्स की एनर्जी में। ओके। सो डियर देखो, यहाँ पर जो बड़ी बात है आपके लिए, एंड हाँ, जो नए व्यूअर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। ये बात मैं बोलना भूल गई थी, कर लेना आप। ओके। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे पहली ऊर्जा जो आपके लिए है कि डिवाइन ने आपको कौन सी दिव्य शक्तियां दे करके भेजा है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है आपके लिए कि देखो, इसके लिए तो एक स्टोरी ही मैं कहूंगी कि कंडीशनिंग। ठीक है। आपकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है, समाज, सोसाइटी। हो सकता है कि उन्होंने आपको आपकी क्षमता कभी आंकने ही नहीं दी। हो सकता है कि उन्होंने कभी आपको ये चीज़ महसूस ही नहीं कराने दी, आपके घर वाले या फिर आप आपके ससुराल वाले, आप जहाँ भी हो, जिस भी फैमिली में हो। मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि लोगों ने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। लोग कहीं न कहीं आप पर कंट्रोल करने की लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। ठीक है। ताकि आप जो है अपनी ऑरा में नहीं आ सको, आप अपने पावरफुल पोजीशन पर नहीं आ सको, आप अपनी कहते हैं ना कि अपनी शख्सियत में नहीं आ सको। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो।
भले ही आपको नहीं पता है लेकिन लोगों को पता है। एंड इस कार्ड को मैं एक ही छोटे से स्टोरी से बताऊँगी और आप समझ जाना यहाँ पर कि देखो मैंने ऐसा क्यों कहा। ये जो शेर है, ठीक है? इस शेर को जो आप देख रहे हो यहाँ जंजीरों से बंधा हुआ है, ये शेर का एक बच्चा था, ठीक है? एंड कहीं जाते वक़्त जो मम्मी शेर थी, उनसे ये बच्चा कहीं छूट गया और वो एक भेड़ों के झुंड में छूट गया। और जब वो भेड़ों के झुंड में छूटा, तो फिर धीरे-धीरे वो उसी के बीच में पलने-बढ़ने लगा और उसमें सारी हरकतें भेड़ों वाली आ गई। लेकिन था तो वो शेर का बच्चा। एक दिन जब दूसरे शेर ने इनके झुंड पर आक्रमण किया, ठीक है? जब वो इनको खाने के लिए दौड़ा, तो उसने देखा कि अरे! यहाँ तो एक बहुत बड़ा शेर है, तो वो थोड़ा-सा डरा। लेकिन उसको देखा कि अरे! ये शेर तो मुझे ही देख कर के भाग रहा है, जबकि ये तो ऑलरेडी शेर है। तो इस उस शेर को ये बात बुरी लगी कि अरे भाई शेर होकर के ये मुझसे डर रहा है और इतना बब्बर शेर है फिर भी डर रहा है, तो इसको तो पता ही नहीं है कि ये क्या है। उस शेर ने इसको ले जाकर के तालाब के पानी में इसको खुद का चेहरा दिखाया कि भाई तू पहचान कि तू देख कौन है। और जैसे ही इसने वो चीज़ जानी, इसकी जो दहाड़ थी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया, ठीक है? सो यहाँ पर बहुत मुझे ऐसे चांसेस लग रहे हैं आपकी लाइफ में कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में रहे जिन्होंने आपको आपकी ओरिजिनल फॉर्म में आने से रोका, क्योंकि उनको पता है कि आप शेर हो और आप जब अपनी ऑरा में आओगे तो आप किसी को मतलब बख्शने वाले नहीं हो। एंड यही दिव्य शक्ति आपको दी गई है। आपकी ऑरा, आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके मतलब एक जो रॉब है वो डिवाइन ने आपको प्रोवाइड की है। यही है आपकी दिव्य शक्ति। आप भीड़ के लिए नहीं बने हो, बल्कि आपकी एक छवि अलग होगी, अकेले होगी। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब कभी भी आप किसी भीड़ में भी खड़े रहते हो, पता नहीं आपको जो है लोग पहले सामान दे देते होंगे, पहले आपकी बातें सुन लेते होंगे, पहले आपकी कोई भी चीज़ जो है पूरी कर दी जाती होगी। ये चीज़ आपके साथ होती होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप रूल करने के लिए आए हो। देखो ये बात है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का या तो सूर्य बहुत ज़्यादा उच्च में है या तो फिर यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आप 1, 10, 9, 19 और 28 इन नंबरों पर आपकी जन्म की तारीख होगी। सो आप कहीं न कहीं रूल करने के लिए ही आए हो। बट आपके आस-पास के जो भेड़ें हैं ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं आप शेर के रूप में जाग गए, अपनी एनर्जी को पहचान गए तो हमें तो खा जाओगे। फिर हमारे प्रेज़ेंस का क्या होगा? तो इसी की वजह से जो है लोग आपको हमेशा जंजीरों में बाँधने की कोशिश करते हैं, लोग आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ईश्वर ने यही दिव्य शक्ति दे कर के भेजी है कि आप इस दुनिया में रूल करने के लिए आए हो। आप जहाँ हो, जिस परिवार में हो, आप किसी से दब करके रहने वाले इंसान नहीं हो। आपके अंदर वो नहीं है कि आप किसी की गुलामी करोगे, आप किसी की गुलामी खटोगे, किसी के कंट्रोल में रहने वाले इंसान हो, ठीक है? ये दिव्य शक्ति आपको दे कर के भेजी गई है। मतलब आपके आस-पास अगर ऐसे लोग हैं जो आपको दबाते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको आपका मखौल उड़ाते हैं, आपकी बेइज़्ज़ती करते हैं, तो देखो डियर आप वो इंसान हो जो अगर अपनी ऊर्जा में आ जाए, जो अपनी पहचान समझ जाए, तो आप जो है 100 की भीड़ पर भी अकेले भारी पड़ने वाले इंसान हो। यही दिव्य शक्ति आपको दी गई है ईश्वर के द्वारा, ठीक है? आप में वो अकेले कर गुज़रने की क्षमता है जो ये पूरी भीड़ भी नहीं कर सकती। ठीक है? एक शेर ही पूरे जंगल को कंट्रोल करता है, हाथी कितना भी बड़ा है पर वो राजा नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको जो दिव्य शक्ति दी गई है डिवाइन के द्वारा वो यही है कि आपको रूल करने के लिए ही भेजा है। आप जहाँ भी हो, जिस परिवार में हो, जिस घर में हो, जहाँ जिस करियर में हो, जहाँ भी हो आप रूल ही करोगे, ठीक है? एंड अगर आप फिर भी किसी के मैनिपुलेशन में आ रहे हो, फिर भी किसी के बहकावे में आ रहे हो, कहीं दब रहे हो, कहीं जो है लोगों के तानों में आ रहे हो, तो देखो अपनी ऑरा को पहचानो। अपनी ऑरा को पहचानो और अपने अपने ऊपर वर्क करो। आपको डिवाइन ने रूल करने के लिए ही भेजा है, यही है आपकी दिव्य शक्ति। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो ये चीज़ है कि देखो आप एक ऐसे इंसान के तौर पर आपको भेजा गया है, ठीक है? मे बी यहाँ पर क्या है कि दुनिया दुनिया को ये चीज़ लगती है कई मर्तबा आपके बारे में कि इस इंसान के पास तो कुछ भी नहीं है। ये इंसान तो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। इस इंसान के अंदर तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि वो आप में कमियाँ दिखती होगी, आपके घर में लॉस दिखता होगा, फाइनेंशियली लॉस में दिखता होगा, लेकिन लोग ये नहीं जान पाते या फिर ये चीज़ देख कर के बड़े आश्चर्य में रहते हैं कि हर वक़्त फिर भी आप मगन कैसे रहते हो? ओके, ये है आपकी सेकंड दिव्य शक्ति, जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर हैं। आपकी सेकंड दिव्य शक्ति यही है कि कुछ भी हो जाए, आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो नहीं छिपती। चाहे वो कभी कैसी भी कंडीशन आ जाए,
ठीक है? आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो जो ज़िंदगी को जीना जानता है, जिसकी ज़िंदगी में बहार है, जिसकी ज़िंदगी में रंगत है। आप मुझे ऐसे इंसान के तौर पर नज़र आ रहे हो कि अगर आपके पॉकेट में ₹100 है ना, तो भी आप इतने ही मगन लोगों को नज़र आते हो, मतलब अंदर से एक संतुष्ट इंसान हो, अंदर से एक संतुष्टि है आपके अंदर। और अगर आपके पॉकेट में ₹1000 भी हैं, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहा कि अगर आपके पॉकेट में ₹100 भी हैं, तो भी आपके चेहरे की जगमगाहट कम नहीं होती, मुस्कुराहट कम नहीं होती, और अगर ₹1000 भी हैं, तो भी आपके चेहरे की जो जगमगाहट है, मुस्कुराहट है, वो नहीं कम होती है। ठीक है? और इतने अंदर से फुलफ़िल होना, पता नहीं आपकी सोल ही इतनी रिच सोल है, मतलब एक रॉयल सोल है। हो सकता है कि आप पिछले जन्म में बहुत एक रॉयल एनर्जी में रहे हो, ठीक है? एक रॉयल ब्लड है आपके अंदर। और जो चीज़ कहते हैं ना कि जो जो चीज़ें आपको अंदर से फुलफ़िल करती है। अब कोई इंसान है जिसने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें खाई है पहले से, अब उसका पेट बिल्कुल फुल है, और उसको फिर कहीं किसी जगह पर ले जाओ तो वो क्या भुक्खड़ों की तरह खाने पर दौड़ेगा? नहीं, क्योंकि उसका पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, उसने सब कुछ देखा हुआ है। और यहाँ पर यही चीज़ आपको दिव्य शक्ति के तौर पर दी गई है कि लोगों को ये चीज़ लगती है कि आपके जीवन को देख कर के अगर किसी को लग रहा है कि आप लॉस में हो, या फिर किसी को देख के लग रहा है कि आप बीमार हो, परेशान हो, बहुत दुखी हो, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा जो तंग हालत में है, इसकी तो हालत खराब होगी, ठीक है? आप नहीं हो ऐसे, आप नहीं हो। लोग इसको आश्चर्य के तौर पर देखते हैं कि यार इस इंसान के पास इतनी कमी थी, इतने प्रॉब्लम आए, इतनी सिचुएशन खराब हुई, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है बड़ा ही खुशमिजाज है। इसके जीवन में हमेशा बहार ही दिखती है, इसके जीवन में हमेशा रंगत ही दिखती है, ठीक है? आज अगर 1 करोड़ के मालिक हो, अगली बार 10 करोड़ के भी मालिक हो गए, तो भी उतने ही डाउन टू अर्थ भी चल रहे हो, खुशमिजाजी भी आपकी कम नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये है आपकी सेकंड दिव्य शक्ति, ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखो, एक चीज़ है कि आपकी जो तीसरी दिव्य शक्ति की बात करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? तीसरी दिव्य शक्ति आपकी यही है कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है आपके बारे में, हुँ, कि और हाँ, ये इस चीज़ को मैं ये भी कहूँगी कि कई लोगों को ये भी लगता होगा आपके बारे में कि जैसे कि आप अगर आपके पास लॉस भी है, किसी चीज़ का लॉस लग गया, किसी चीज़ में आप घाटे में चले गए, या फिर किसी तरीके से परेशान भी हो ना, तो लोगों को ये बात कभी महसूस ही नहीं होती, लोगों को ये बात कभी हज़म ही नहीं होती कि आपको कभी लॉस लग सकता है, आप कभी प्रॉब्लम में आ सकते हो, आपके जीवन में किसी तरह का कष्ट हो सकता है। मतलब लोग हमेशा आपको एक रिच फीलिंग में ही देखते हैं कि आप एक रिच इंसान हो, आप एक मतलब धनी इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके जीवन में कोई किसी तरह की कोई कमी ही नहीं है, ठीक है? मतलब अगर अगर किसी दुकान में आप कुछ खरीद रहे हो, आपके पास पैसे घट गए, तो सामने वाला इंसान कहता होगा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा, आपके पास हो जाएँगे, बाद में दे दीजिएगा। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर कि मतलब आप लॉस में हो, फिर भी दुनिया आपको लॉस में नहीं दिखती। दुनिया की नज़र में आप बिल्कुल एकदम से जो है ना, देख रहे हो कैसे इंसान के तौर पर है। दुनिया की नज़र में आप ऐसे हो कि जैसे जिसके जीवन में बहार ही बहार है, जिसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ऐसे इंसान के तौर पर आप नज़र आते हो। भले ही आपके जीवन में जो जो भी सिचुएशन चल रही हो, लॉस वाली सिचुएशन में भी आप रहे हो, लेकिन ये चीज़ लोगों को विश्वास नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो, लोगों को ये चीज़ लगती है बहुत टाइम, ठीक है? बहुत टाइम ऐसा लगता है कि कभी कोई सिचुएशन आ गई, कभी कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, घर के हालात, बाहर के हालात, ठीक है? तो आप जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि आप परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा जो है आप दुखी हो जाओगे। अब तो कोई घर में कोई हादसा हो गया, घर में कोई चीज़ हो गई, तो आपका मनोबल टूट जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। मतलब नहीं कहते कि अपने लक्ष्य से, पथ से भटक जाना, अपना मोरल डाउन कर लेना, हीन भावना का शिकार हो जाना, परेशान हो जाना। बट पता है एक्चुअल में आपकी जो दिव्य शक्ति है कि फिर से आप नई शुरुआत कर लेते हो। ईश्वर ने आपको नई जो दिव्य शक्ति यही दी है कि आपके अंदर वापस से, फिर से अपने आप को खड़ा करने की क्षमता है। जिस भी हालात में चले जाओ, जहाँ भी जिस हालात में भी आपको कहते हैं ना कि फिर से 8 का नंबर, शनि का नंबर एंड कर्म कर्म कराता है। तो एक तो पहली बात है कि किस्मत पर ज़्यादा विश्वास करने वाले आप पर्सन नहीं हो, कर्म पर विश्वास करने वाले पर्सन हो। एंड कर्म पे विश्वास करते हो तो ये चीज़ें सोचते हो कि भई जहाँ जिस जगह पे भी ज़िंदगी मुझे ले जा रही है, मैं इतना हुनर अपने अंदर रखता हूँ या रखती हूँ कि वहाँ से फिर से मैं जीवन को वापस से खड़ा कर सकती हूँ। और इस बार तो जहाँ से खड़े होंगे वहाँ पर और भी पिछले जीवन का एक्सपीरियंस होगा। हुँ। तो ये है आपकी नई दिव्य शक्ति, ठीक है? ये ईश्वर के द्वारा आपको दी गई है कि आपको नो मैटर जैसे भी हालात आपके जीवन में आए, लोगों के धोखे मिले हैं, लोगों की जालसाजियाँ मिली हैं, लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया है, लोगों ने आपके पैसे ठगे हैं, जो भी किया है आपके जीवन में, आपका खुद का कोई लॉस हुआ है, रिलेशन का लॉस हुआ है, किसी इंसान का लॉस हुआ है, ठीक है? बट आप उस चीज़ को
ज़्यादा देर तक लेकर के अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बनाते हो, बल्कि आपकी दिव्य शक्ति यही है कि आप वहाँ से वापस से खड़े होने की क्षमता रखते हो। एंड दूसरी बात कि आप दूसरों पर भरोसा भी नहीं करते। ईश्वर पर भरोसा रख कर के अपने कदम को आगे बढ़ाने वाले इंसान हो, कि आपका कोई साथ दे या ना दे, आप डिवाइन का साथ लेकर के, रिस्क लेकर के आगे बढ़ने वाले इंसान को, रिस्क भी लेना होगा लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ूँगा। मैं यहाँ पर अपनी लाइफ़ की जर्नी को ख़त्म नहीं कर सकता, मैं अपने मोरल को डाउन नहीं कर सकता। मतलब आप एक ऐसा इंसान हो कि अगर आपके जीवन में कभी कोई परिस्थिति ऐसी बन गई, ठीक है? एक कुछ भी आप समझ लो, तो हो सकता है कि कुछ देर तक आपकी लाइफ में वो रफ्तार कम हो सकती है। आप रफ्तार में कम हो सकते हो, कुछ दिनों तक रेस्ट कर लोगे, कुछ दिनों तक उदास रह लोगे, लेकिन फिर से वो अंदर से जो कहते हैं ना कि अंदर से एक लौ जलेगी कि अरे नहीं, मैं फिर से अपनी ज़िंदगी आगे बना सकता हूँ, आगे ज़िंदगी में फिर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और आप में से कई लोगों ने फिर से अपनी ज़िंदगी को चार चाँद लगाया है, फिर से अपने जीवन में उठ कर के खड़े हुए हो, फिर से अपने जीवन में कहते हैं ना कि उस हारी हुई बाजी को आप जीते हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ये है आपकी दिव्य शक्ति। कई मर्तबा आपको लगता होगा कि पता नहीं मेरे अंदर इतना साहस कहाँ से आ जाता है, पता नहीं चीज़ें इतनी खराब हो जाती है तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, सब कुछ छोड़-छाड़ करके बैठ जाते हैं या फिर उस सिचुएशन से भाग करके खड़े हो जाते हैं। बट मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं वापस से फिर से खड़ा हो जाता हूँ। तो आपके अंदर डियर सबसे बड़ी बात है कि आपका एक जो पता नहीं आपके अंदर वो चीज़ है, आपको आपको ये चीज़ रियलाइज़ है या नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ है कि आप ना ईश्वर से कभी भी भरोसा पूर्ण रूपेण नहीं तोड़ पाते। आपको हो सकता है कि कई मर्तबा किसी सिचुएशन में ऐसा लगता होगा कि नहीं, ईश्वर ने मेरे मन मुताबिक ये चीज़ नहीं की। कई लोगों में नहीं होता कि जब वो कुछ उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो चीज़ें भगवान तक बदल देते हैं कि अब तो मंदिर नहीं जाएँगे, अब तो ये काम नहीं करेंगे, अब तो कोई पूजा-पाठ नहीं करेंगे। आप भी हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन फिर वापस आ जाओगे महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद वापस से जो दिल का कनेक्शन है ना डिवाइन के साथ, वो आपका नहीं टूट पाता। और पता नहीं वही कनेक्शन जैसे फिर से आता है कि फिर से पता नहीं दिमाग में कहते हैं कि एक गूंज आती है कि तुम कर सकते हो और आप उठ जाते हो और वापस से आप फिर से उस हारी हुई बाजी को जीत करके अपने आप को स्टेबल करके दिखा देते हो। ये है आपकी दिव्य शक्ति। हुँ, ये है आपकी दिव्य शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है आपके साथ। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपकी जो अगेन जो नेक्स्ट शक्ति की बात करूँ यहाँ आप में से काफ़ी लोग, ठीक है? काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी अच्छी है, ठीक है? फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, अच्छे परिवार में आप पैदा हुए हो, अच्छी फैमिली में आप पैदा हुए हो या तो फिर आपने अपनी मेहनत के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर मतलब अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छा कर लिया है, ठीक है? बहुत अच्छी पोज़ीशन पर आपने उसको पहुँचाया है, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोगों को क्या लगता है, लोगों को ये चीज़ लगता है कि आपने ये जो चीज़ें हासिल की है अपनी लाइफ़ में, ये जो पद, प्रतिष्ठा, ये जो परिवार में जो आपका सम्मान है, ये आपने कहीं न कहीं जो है दूसरों से छीन करके या फिर बड़े स्वार्थी होकर के जो है ना, ये चीज़ें हासिल की है एंड इस चीज़ को आप किसी को देना नहीं चाहते हो, किसी को आप देते नहीं हो। लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में क्या है यहाँ पर? एक्चुअल में आपकी दिव्य शक्ति यही है कि आपने वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कहूँगी कि वो सारी चीज़ें आपने अपने ज्ञान के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर आप हासिल करना जानते हो, ठीक है? किसी से छीन करके आप नहीं लेते, आपको खुद वो चीज़ें कमानी आती है, ये बात है आपकी दिव्य शक्ति में, ठीक है? आपकी जो रॉयल्टी है, ये भी आपको कमानी आती है कि आपको कैसे अपनी ज़िंदगी में एक रॉयल लाइफ की तरह रहना है, एक अपनी लाइफ में एक जो कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बना करके रहना है, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पर। कुछ लोग तो देखो मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी अच्छा कहेंगे, कभी बुरा कहेंगे, तो लोगों की बातों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग तो मतलब कुछ भी वो सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके साथ क्या है कि द माइज़र की एनर्जी है एंड ये जो लेडी है ना बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा, धनी भी है, इसको पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट ये एक चीज़ है कि ये किसी को कुछ देती नहीं है, ठीक है? कुछ किसी को देती नहीं है जल्दी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर लोगों को लगती है कि आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हो, लेकिन आप जो लोगों को दे रहे हो ना, वो कोई और नहीं दे रहा। पता है क्या? भले ही आप किसी को फाइनेंशियली बहुत हेल्प नहीं करो, लेकिन आप ज्ञान से, अपनी बुद्धि से लोगों को रास्ते दिखाते हो।
इस कार्ड में के साथ इस रीडिंग में जो भी लोग आए हैं, आप लोग कहीं न कहीं या तो एजुकेशन से जुड़े हुए हो, या तो आपने किसी के बच्चे की एजुकेशन में हेल्प की है, ठीक है? अपने बच्चों को छोड़ कर के किसी बच्चे की एजुकेशन में आपने हेल्प की है, या तो जो कहते हैं कहीं टीचर हो, कहीं पढ़ाने का काम करते हो, ट्यूशन आपने कभी किया है, या फिर वैसे भी अपने आस-पास के लोगों को थोड़ा बहुत एजुकेट करते रहते हो। आपकी ज्ञान बुद्धि से किसी न किसी का कुछ न कुछ भला होता रहता है, ये बात है यहाँ पर। ठीक है? आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में एक गिवर की तरह हो, किसी न हर किसी को देने वाले हो, लेने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है? हड़पने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है? तो कुछ न कुछ ज्ञान, बुद्धि, विवेक आप बाँटते हो, जिससे दूसरों का भला तो ज़रूर होता है। कहीं न कहीं आप ऐसे इंसान के तौर पर हो, और यही आपकी दिव्य शक्ति है। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपकी जो ये विज़डम है, ठीक है? दूसरों को मान लो आपने कोई एडवाइस दे दी कि भाई आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर लो, और वो आपकी बात भी मानता है। उसने आपकी बात मान कर के बिज़नेस स्टार्ट किया, एंड उसके बिज़नेस बहुत अच्छे चल गए। तो भाई वो भी हो गया ना रिच। आपने भले ही सही टाइम पर हो सकता है कि उसको फाइनेंशियली मदद नहीं की, लेकिन आपकी एडवाइस उसको लग गई। किसी इंसान का कोई लॉस हो रहा था कहीं किसी चीज़ को लेकर के, और आपने उसको कोई सलाह दे दी और उसका वो लॉस खत्म हो गया। तो आपने फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं की, लेकिन आपने ऐसी हेल्प की कि अगेन उसको कभी कोई लॉस नहीं होगा जल्दी। हुँ। तो किसी के घर घर में ही कोई वाद-विवाद चल रहा है, ठीक है? और आपने वहाँ पर आपकी सलाह, आपके आपके जो परामर्श हैं, उसने घर को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम कर दिया। तो ये भी एक तरह से समझो तो आप यहाँ पर आपकी दिव्य शक्ति है। हुँ? तो यहाँ पर किसी न किसी रूप में आप लोगों का भला करते हो, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, और यही चीज़ आपको ईश्वर ने दिव्य शक्ति दी है, एंड यही चीज़ आपको एम्प्रेस की एनर्जी में लाती है, यही चीज़ आपको एक रॉयल एनर्जी देती है, यही चीज़ आपका समाज में मान-प्रतिष्ठा बनाती है, यही चीज़ आपको सम्मान दिलाती है लोगों से, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी दिव्य शक्ति कि आप जो जीवन में मान-सम्मान पा रहे हो, वो चीज़ अपने ज्ञान के दम पर, अपनी नॉलेज के दम पर, अपने स्किल के दम पर ही पा रहे हो। आप में से बहुत लोग हाउसवाइफ़ हैं, हो सकता है पहले कुछ नहीं करते थे, अभी कुछ आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, कुछ अपना काम कर रहे हो, घर बैठे ही कुछ वीडियोज़ कर रहे हो, या फिर कुछ नई चीज़ें आपने स्टार्ट की है, कुछ स्किल आपने सीखा है, और उस स्किल के चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका मान-सम्मान बढ़ रहा है। उस स्किल से आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि आप उससे अर्न करके पैसे ही आपको जमा करने हैं। लोगों की नज़र में ऐसा हो सकता है कि आप पैसे जमा कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आप पैसे नहीं जमा कर रहे हो, बल्कि आप कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं इस रीडिंग में, जिनका जीवन का उद्देश्य सिर्फ़ खाना-पीना, सोना-बैठना और एक दिन चले जाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य ज़रूर है, जो इससे हट करके है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि देखो, ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी दिव्य शक्ति है कि वो यही है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब ऐसे इंसान के तौर पर हो कि मतलब कहते हैं ना कि जैसे हर एक इंसान से मिलनसार, बहुत जल्दी आपका स्वभाव ऐसा होगा कि हर किसी से रम जाना। छोटे को छोटा का एहसास नहीं कराना, बड़े को बड़े का जल्दी वो चीज़ नहीं कराना, ठीक है? मतलब बहुत लोग नहीं होते कि अपनी ईगो में, अपने प्राइड में हैं, दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर दूसरों की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हो। आप ऐसे इंसान हो कि जहाँ जाते हो वहीं घुल-मिल जाते हो। ये है आपकी दिव्य शक्ति। कई लोग ये भी चीज़ें, और इसकी वजह से देखो होता क्या है, कई लोगों को आप जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में थे, आप उनको कंफर्टेबल सिचुएशन में ला देते हो। आपके घर परिवार में कोई ऐसा इंसान होगा कि जब कोई इंसान हॉस्पिटल में है, परेशान है, दुखी है, तो सबके चेहरे लटके हैं। लेकिन आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो पता नहीं वहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत बातें ऐसा करके दूसरों की लाइफ में भी उम्मीद जगा देते हो। दूसरों को भी खुश कर जाते हो, हँसी ला देते हो चेहरे पर। एक दुखी माहौल में भी खुशी आप जनरेट कर जाते हो। तो आप एक सूर्य की तरह हो, सन की तरह, और लोग भी आपको इसी तरह देखते हैं। लोग आपको निश्चल स्वभाव में देखते हैं, और यही चीज़ आपकी प्लस पॉइंट है कि आपकी दिव्य शक्ति ईश्वर ने आपको यही दी है कि आपको बहुत बड़ी पावर दी है। आपको डिवाइन ने बहुत बड़ी पावर दी है कि दूसरों के जीवन में आपको
कहते हैं ना कि अंधेरा दूर करने का, लेकिन दिल एकदम बिल्कुल से कहते हैं ना कि बिल्कुल मासूम बच्चे वाला आपका दिल भी दिया है, कि दिल में कोई छल-कपट नहीं है। आप बहुत सारे लोग हैं ना कि बहुत चीज़ें छल-कपट मन में बिठा कर के रखते हैं, बदला लेना है, ये काम करना है, उसको ऐसे हानि पहुँचाना है, उसको ऐसे ये बुरा करना है। आपके दिल-दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं चलती होंगी। हाँ, जिस वक़्त जो चीज़ें हो गई, बस हो गई, समय बीत गया तो आप बीत गए, रात गई, बात गई। ये वाली सिचुएशन आपके साथ होती होगी और यही आपकी दिव्य शक्ति है। कि ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी जो ज्ञान है उससे आप दूर हो। आप अपने जीवन में अंधेरा लाओ। आपके जीवन में ईश्वर ने प्रकाश आपको बना कर के भेजा है दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए, ठीक है? दूसरों को बुद्धि देने के लिए, दूसरों के जीवन को ज्ञान से भरने के लिए। तो ईश्वर कभी नहीं चाहते कि आप ऐसे सिचुएशन में कभी आओ, ओके? और यही आपकी दिव्य शक्ति है। यही चीज़ आपकी दिव्य शक्ति है, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव। एंड हाँ, इस रीडिंग को अपने लिए एज ए गाइडेंस भी आप देख सकते हो, ओके।